हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कैसे कर सकते हैं प्रभु की स्तुति हो? मुस्कुरा के, थैंक यू बोल के, उसका कहा मान के, उसके कहे मानने से ऊपर कुछ नहीं है। Obedience is the only way you can please God and you can draw near to Him. How can you obey? आप कैसे आज्ञाकारी बन सकते हैं जब तक जानते ही नहीं उसकी बात को, उसके वचन को समझते नहीं? सुनोगे तो जानोगे, पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो मानोगे। मालूम है परमेश्वर कहने का व्यक्ति कौन था? दाऊद। सब कह रहे दाऊद था। सच में हम दाऊद की बात को तो ध्यान से पढ़कर सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। दाऊद ने क्या कहा मालूम है? दाऊद की प्रार्थना क्या थी? मेरे पुत्र का मन, मेरे पुत्र की मानो नहीं, मेरे पुत्र सुलेमान का मन, मेरे पुत्र सुलेमान का मन इतना खरा कर दे। उसने पहले प्रजा के बारे में, सब के बारे में मांगा, अपने राज्य के बारे में मांगा, अपने अर्जन के बारे में मांगा, सबसे बात अपने बेटे में आया। पहले पता क्या कहा उसने? प्रभु अपने मेरी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। मालूम था इनके मन इस प्रभु की ओर नहीं लगेंगे तो भटके रहेंगे, भटकता वो बंदा रहेगा। और फिर बोलता है कि मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को मानता रहे, मानता रहे, जानता नहीं रहे। आज हमारी परिस्थिति है कि काफी हद तक हम जानते हैं, मानने की परिस्थिति में हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है उस समय हम सहूलत और समझौते का मार्ग देखते हैं। कहां से बेबुल से, कहां से मैं निकल सकता हूं, कहां से मेरा काम जल्दी से हो जाए। रोबस फटाफट कर दे, अब तूने सुन लिया, सुन ले, मैं तेरी मानू या ना मानू, तू मेरी मान। यही है हमारा हृदय का चलन। आज बोल रहा हूं मैं, हमारा कई काम अटक जाता तो रोने धोने लगते हैं, और किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ, जब हो पाता है तो कर देता हूँ। प्रभु जितना मन में आनंद स्वाद दे देता हूँ। मैं आज विश्वास की बात नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके जीवन को चलाती है? सो मैंने कहा कि सबसे मुख्य बात क्या है? क्या है? वचन। यदि सबसे मुख्य वचन है तो कितना समय वचन को देते हैं? अपने हृदय को खोल के देखें, अपने मन की आंखों को खोले, अपने शब्दों के द्वारा बताए कि प्रभु मैं तेरे साथ खाली 5 मिनट बैठा हूं बस। वो भी तेरे पे सवाल करता हूं, देख ले प्रभु मैं प्राप्त करके तो सवाल करते जाशिश करता हूं। इतने खुद गर्व है हम। मेरी बात को समझ रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चाबी है, कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा जलन, ईर्ष्या, वैर है जो आपको चलाता है? आपको एक चीज ऐसे बताओ, सफल व्यक्ति कौन है? कौन है सफल व्यक्ति? सफल व्यक्ति कौन है? असलियत बोलो, सच्चाई को बोलो। सच में सफल हुआ है जो अपने पड़ोसी से जलन करता है, ईर्ष्या रखता है, जो सफल है। जो सफल है उससे जलन ईर्ष्या रखता है, और वो जलन ईर्ष्या की उसकी फोर्स, वो उसकी ताकत उसको सफलता की ओर लेकर जाती है। सच्चाई यही है। कितनी तरक्की कर गया सीमो बोले देव को, उसको देखो खच्चर था, बड़ा हो गया। अरे आज जलन ही तो है। पत्नी बोलती है वो तो क्लर्क है, उसके पास बड़ा कार है, तो सुपरिटेंडेंट हो, 800 सीसी भी नहीं है तुम्हारे पास। वो हमें उकसाते हैं। क्या आपको प्रभु का वचन उकसा रहा है, उत्साहित कर रहा है, आपको भेद रहा है? कौन चला रहा है आपके जीवन को? आपके जीवन की कुंजी किसके पास है? बताओ मुझे।
सच बताओ, हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी को भी नहीं बदल सकते। हम किसी को बदल सकते हैं? थोड़ी देर मारेगा, उसके बाद मिलेगा क्या, भागेगा, अच्छा देखो पागल बन रहा है। सच बात तो यही है। अब उसका पर्सनल मोटिव, उसके निजी जो भाव है दिखने लगते हैं। एक बात पे ध्यान देना जरूरी है। आज आप इस बात को जान पाएंगे जब हम इस बात पे बातचीत करेंगे कि जीवन का सोता क्या है, कौन है, कहां है, कौन चलाता है आपके जीवन को। आज थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मिलेगा। कौन चलाता है आपके जीवन को? आपकी चिंता, आपका डर, आपकी जलन, ईर्ष्या, भय, डांस, मतवालापन, आपकी लुत्फन। कई ऐसे जब तक वो लुत्फन नहीं करने उनको मजा नहीं आता। किसके पास है आपके जीवन का नियंत्रण, कंट्रोल किसके पास है? प्लीज ध्यान से सुने। तुम्हारा जीवन कौन नियंत्रित करता है? कौन तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करता है? किसके पास है आपके जीवन की चाबी? हम कितने प्रभु के पास है ना, उसके पास तो है ही। वो जब चाबी ऑफ कर देता है, इंजन बंद हो जाता है, आप फिर खड्डे में चले जाते हैं। वो 6 फुट का खड्डा है। सच बात तो यह है कि हर एक मनुष्य का जीवन किसी न किसी वस्तु, विशेष चीज, व्यक्ति के द्वारा चलता है, किसी न किसी। ऐसी चीजें जैसे दोष, अपराध, गुस्सा, भय, बदले की भावना, धन व भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम, या फिर दूसरों की स्वीकृति की जरूरत के अनुसार कि मैं जो कह रहा हूं दूसरे इस बात को मानते हैं, दूसरों की स्वीकृति के अनुसार। क्या मेरा जीवन दूसरे हाँ कहे तो चलेगा? क्या मेरा जीवन भय के कारण चल रहा है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे जीवन को चला रही है? अय्यूब 5:2 यदि हम ध्यान से देखें, क्या कहता है कि मूर्ख खेद करते करते, दुख मनाते मनाते परेशान होकर नष्ट हो जाता है। मूर्ख जो है खेद करते करते, मूढ़ व्यक्ति खेद करते करते नष्ट हो जाता है। बदले की भावना में चिंतित होकर मृत्यु की ओर बढ़ता है। बदले की भावना, मैं देख लूंगा, तुम क्या करोगे, ये क्या करेगा? अरे भाई कहां जा रहे हो? परमेश्वर जिस मकसद से रहते हैं उसमें ध्यान दो, उसके बीच चलो, उसको समझो, उसको मानो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कहां लिखा ये? सब उपदेशक 12:13 में कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कितना बुद्धिमान था, रेत के गुण को दोबारा उसकी बुद्धि का वर्णन किया गया है सुलेमान का। अंत में सारी खोज करने के बाद सोलोमन वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। मालूम है आपको? हर बात की इतनी गहराई तक गया। अरे कितनी एक बीवी से इतना परेशान हो जाता, उसको संभाल नहीं पाते। कितनी बीवियां थी उसकी, मालूम है? He went to the extreme in every stage. किसी भी बात में देखो तो बहुत उसने कितनी, परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान का दान दिया, खोज की, उस पर चला, उसे देखा कहां उसको मजा मिल सकता है, कहां आनंद मिल सकता है, कहां उसके बाद शांति आ सकते हैं। लेकिन अंत में उसने जो बात कही, उसने निचोड़ कह दिया, सारांश कह दिया, कंक्लूड कर दिया। इक्लेसियास 12:13 में परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज हमारे जीवन को कौन चला रहा है? हम अय्यूब बता रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मूढ़ है, वो दुख बनाते हुए, खेद करते हुए नष्ट हो जाते हैं। बदले की भावना में चिंतित होकर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं, कितने अपने बिजनेस करते हैं, सबको किसी न किसी से जरूरत है, ये मेरी वहां पर चुगली कराया है, चिंतित हो जाते हैं। ये तो सारे के सारे गलत काम कर रहे हैं। हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं देख रहे हो। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपसे चाहता है उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसका भय मानो। हम अपने ऊपर
पर उस वचन को लागू ना करके हम दूसरों को और अपनी भी उठाते हैं, जो कि गलत है। यह एक बेतुकी और निरर्थक बात है। यह एक बेतुकी और निरर्थक बात है, बिना अर्थ की बात है। बिना अर्थ की बातों पर चिंतित नहीं रहते। जलन जो है वो आपको, ईर्ष्या जो है आपको चिंता में लेकर जाती है। हम सब इसके शिकार हैं, जलन ईर्ष्या के शिकार हम सब हैं। कोई ऐसा है जो जलन ईर्ष्या चिंता नहीं कर रहा? हाथ उठाकर मुझे बताया ताकि मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा। जलन ईर्ष्या और चिंता कौन है जो नहीं करता? हम सब इसके शिकार हैं। मैंने इस बात को कहा। सबक 4 का 4, सबक अपनी बाइबल को खुला रखे। प्लीज बी अलर्ट। थोड़ा सोए नहीं आज। कौन चलाता है तुम्हारे जीवन को? कितना मर्जी झूठ बोलो, प्रभु का वचन चलाता है। मैं कहां चलते हो? झूठ पे झूठ, छल पे छल, फरे पे फरे, जहां ड्रामा चलता है चलाते हो। क्या कहता है सबक 4 का 4? इसमें बुद्धिमान सुलेमान अपने विचार इस प्रकार व्यक्त कर रहा है, अपने विचार को बता रहा है कि सफलता का मूल आधार जलन व ईर्ष्या की संचालित सामर्थ है। जलन ईर्ष्या के द्वारा जो सामर्थ चलती है ना, वो है। अरे भाई, इसका मतलब सफलता जलन ईर्ष्या के बिना नहीं आती। यदि टाटा तरक्की कर रहा है तो अंबानी बोलेगा आप देख लो, मैं ये वाला प्रोजेक्ट ले लूंगा, और उधर अडानी बोलेगा तुम सबको मैं पहुंचा दूंगा। कहां जाओगे? आज हम सबको सामर्थ चाहिए, सबको वो चाहिए बस जिससे पलक झपके और सब कुछ हो जाए। जेट एज पे चल रही है आजकल, तो जेट एज से भी आगे चल जा चुके हैं। बेसिक मोटिव फॉर सक्सेस is the driving force of envy and jealousy. जलन ईर्ष्या की जो सामर्थ है, जो फोर्स है, वो आपको सफलता प्रयास दे। जो NIV वर्षन कहता है परिश्रम के काम और सब सफल कामों को लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? परिश्रम के काम और सब सफल कामों को लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, पड़ोसी जलते हैं। अरे तेरे भाई के पास तो बहुत पैसा है, भाई के बारे में विचार डाल दिया, अभी तू भी वैसा करना जो काम वो करता है, और वो उसको बताना चाहता हूँ काम करता है। आज हम किससे प्रभावित हैं? जो अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, उनको अपना मॉडल समझते हैं। अरे क्या यीशु सच में आपका मॉडल है? उसका वचन आपके लिए पांव का दीपक और राह का उजाला बन चुका है। क्या आप जानते हैं उसके हृदय को? आज तो मैंने कहा कि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। कितने जन यहां बैठे हैं, जब कभी ये भेंट की थैली आपके पास आए, ये बोलते हैं कितने ऐसा महसूस था, मेरे पड़ोसी बोलेगा एक भी 10 का नोट नहीं डाला, 2000 का नोट नहीं डाले, झगड़ा हो जाएगा। मेरी बात तो समझ रहे हैं? अरे आपका जीवन आप क्या है? आपको कौन प्रभाव डाल सकता है? आप किससे प्रभावित हो रहे हैं? यदि वचन से प्रभावित नहीं है, परमेश्वर से प्रभावित नहीं है, यीशु मसीह के चलन से प्रभावित नहीं है, किस चीज से प्रभावित है आप? हमें 1000 गज की कोठी सी, कितनी? 1000 गज की फर्स्ट क्लास है, सामने बगीचा हो। अरे क्या बात है। आज एक बात बताओ, अपनी ही लालसाओं में खींच कर और फंस कर कहां जाता है? पाप की ओर बढ़ता, पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। ये 1:14 है, याकूब की पत्री में देख लो। तो हम लालसाओं के द्वारा ही फंसते हैं। किसके द्वारा? लालसाओं के द्वारा। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये सब बातें, जलन, ईर्ष्या, वैर, ये सब हमें मृत्यु की ओर लेकर जाती है, मृत्यु की ओर। इसका मतलब हमारा नाश कर रही है ये बातें। तो क्या चीज हमको सच में जीवन दे सकती है? नीति वचन 13 का 7, यदि किसी की बाइबल खुली तो पढ़ेगा। नीति वचन 13 का 7,
Proverbs 13:7 बनावटी व दिखावे का जीवन खाली जीवन है। बनावटी व दिखावे का जीवन खाली जीवन है, लेकिन एक सादा व सरल जीवन भरपूर जीवन है। किसको अच्छा लगता है सादा सरल जीवन? सादा सरल जीवन भाई 4 दिन तक तुम्हें चिकन मटन सब कुछ नॉर्मल पार्टियों में ले जाया, घर आके क्या बोलेंगे, अरे मूंग की दाल बनाया, सूखी चपाती बनाओ, आज मन नहीं कर रहा हो खाने को। सारा जीवन सरल चाहिए, बनावटी जीवन खाली है। आपको नहीं दिख रहा, आप जब बनकर कुछ कह रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ का प्रदर्शन कर रहे हैं आप। और कई और प्रभावी इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस है जो आपके जीवन को चला सकती है। मतलब अभी तक कुछ बता रहा था, जलन, ईर्ष्या, वैर, ये, लेकिन कुछ ऐसी और शक्तियां हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। अनफुलफिल्ड लाइफ, वो अधूरा असंतुष्ट जीवन, ये भी आपके जीवन को चला सकता है। अरे अधूरा जीवन, असंतुष्ट है, मैं सब कुछ कर लिया, सब कुछ या फिर कुछ नहीं है। अधूरा असंतुष्ट जीवन, अनयूज्ड पोटेंशियल। कितने जगह जो वरदान, जो दान, जो तोहफे परमेश्वर ने आपने दिए, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। I normally say people go to the grave with their unfulfilled potential. अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते, अपने जो सामर्थ्य प्रभु दिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। एक शख्स को दान दिया हुआ है, सेवा कर, खुश होकर सेवा कर, जो आए फर्स्ट क्लास कुकीज बना, मट्ठी बना, उसको ऐसी चाय पिला कि जिंदगी में मैंने चाय नहीं की। कभी ऐसी सेवा करते हो? मालूम है रिटायरमेंट के बाद लोग जल्दी तो चले जाते हैं, किसके पास कारण है? रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग हैं जो अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीते हैं, उसका कारण नहीं है वो ब्रिगेडियर की पदवी में था, टॉप पदवी में था, अब वो घर में आता है तो साधारण व्यक्ति बन जाता है, घर वाले भी उसको पैसे देते हैं, अब तो मैं सलूट नहीं मारता, हाँ पता है तुम क्या हो। वो अपने आप से समझौता नहीं कर पाता, अपने आप को उस घर की रिटायर्ड पदवी पर नहीं ला पाता। उसके दिमाग में वही ईगो, राइट, मेरी पावर, पोजीशन है, मालूम है? इसी जलन, ईर्ष्या, वैर, उस चक्कर में वो फटाफट डिस्पैच हो लेता है। क्या वो ये देखता है कि प्रभु अब जो समय तूने मुझको दिया है, अब मैं इसको तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, जो कुछ तूने दिया है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। उस ब्रिगेडियर को 2 करोड़ रुपया मिला रिटायरमेंट पे, उसके बाद वो बस पहले तो इतना आता था, इतना आता, थोड़ा सा पेंशन आती है, हम जो मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। Whatever you are getting, be content with that. Thank God for that. वो आपको आपकी जरूरत से बढ़कर दे रहा है, आपको पता ही नहीं। अब तो ये क्या है, उसके बाद इतना है, इसके बाद इतना है, इसके बाद इतना है, मेरे पास तो कम है, बस मैं कैसे भी करूं। भाई कल पनीर खाओगे, आज मटर भी आपके हाथ से निकल जाते हैं, मटर पनीर की सब्जी बनाए, मटर बनाए। Whatever God gives in your hand, whatever He blesses you with, acknowledge it, receive it with grateful heart, उसको धन्यवाद दिल से ग्रहण करें और इसका इस्तेमाल करें। हमें दिख रहा है नाजायज तनाव, अननेसेसरी स्ट्रेस, ये 3 फोर्सेस मैंने कहा, अनफुलफिल्ड लाइफ, अनयूज्ड पोटेंशियल एंड अननेसेसरी स्ट्रेस। मैं इसको कहूँ अधूरा असंतुष्ट जीवन, न इस्तेमाल की हुई क्षमता और नाजायज तनाव। कोई ऐसा शख्स नहीं जो तनाव मुक्त हो। कोई ऐसा है जिसके पास टेंशन नहीं? मेरे को देखिए पास्टर, आपको मेरी परिस्थिति में क्या हो रहा है? अरे आपको मेरे बात क्या पता, मैं कहां से गुजर रहा हूं, आपको क्या पता? हाँ सच बात है, परमेश्वर जानता है। जब तुम उस बात को इतना बड़ा कर दिया, परमेश्वर को इतना छोटा कर दिया, अरे कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं मेरे परमेश्वर से बड़ी हुई हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज़ हू ट्रस्ट इन हिम।
जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ असंभव नहीं। All things are possible for those who believe. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ये तथ्य, ये सच्चाइयां जो आपके जीवन का नियंत्रण लेकर चलती हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं, they make you feel how your feeling is, these situations and circumstances, ये परिस्थितियां, ये जलन ईर्ष्या, ये आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप नीचे हो, छोटे हो, तुच्छ हो। अरे आप तो स्पेशल हो। आपको लास्ट टाइम का वचन याद हो, आप खास हो, परमेश्वर के चुने हुए हो। जब आप खास हो तो फिर ये विचार कहां से आ गया? जलन ईर्ष्या से आ गया। यशाया 49 का 4, यशाया 49 का 4, आइज़ाया 49:4। मालूम है तेरा हल्का सा पड़ेगा इसको, आइज़ाया 49:4, यशाया 49 का 4। मैं आज बातचीत कर रहा हूं, अनुमान यह है कि कौन आपके जीवन का नियंत्रण ले रखा है, कौन चला रहा है आपको, क्या ऐसी चीज है जो आपको चलाती है? यस, हाँ बोलो। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। अरे भाई ऐसे ही मैंने जिंदगी बिता दी थी, वो जब तो बेकार है, हम किसी काम के लिए मैंने कहते सुना, मैं बोला जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। यहां ये कह रहा है क्योंकि इसने महसूस किया। सुलेमान ने एक साथ में कहा कि सब कुछ व्यर्थ है, सब बेकार है। कितना पैसा जेब में है, कितना बैंक में है, पता लगा रात को स्विच ऑफ हो गया, चले गए। क्या वो गिरे बोलेगी बेटा वो पैसा वहां पड़ा है, ले आओ। आज एक बात कहूंगा, अय्यूब 7:6 में देखें, जहां पर एक साथ में बोला मैं बेकार हूं, मैंने मेहनत बेकार की, यहां 7:6 में कह रहा है मैं तो बहुत काबिल हूं, लेकिन मेरे दिन निराशा में बीते जाते हैं। बहुत काबिल हूं मैं, आई एम वेरी कैपेबल, बट माय डेज आर पासिंग बाय जस्ट लाइक दैट। इस परिस्थिति में आ गया अय्यूब। 7:16 में कहता है मैं छोड़ रहा हूं, आई एम गिविंग अप, छोड़ रहा हूं मैं। इस परिस्थिति में था अय्यूब। He was a rich man. God praised him, परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसको परिस्थितियों ने किस हाल से डाल दिया कि उसके मुंह का अंगीकार बदल गया। कहता है मैं छोड़ रहा हूं, मैं जीवन से थक गया हूं। My life is useless and senseless. I am giving up. I am tired. ये अय्यूब के मुख का अंगीकार है। कई बार आपके और मेरे साथ परिस्थिति आ सकती है, लेकिन यदि प्रभु का वचन आपके हृदय में घर कर गया है दाऊद की तरह, तो ये वचन आपको सांत्वना देगा, आपको सामर्थ भी देगा, आपको दिलासा भी देगा। इसीलिए दाऊद ने कहा हे मेरे मन, यहोवा को धन्य क्या है, 103 में जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है, तू उसके किसी उपकार को न भूलना। उस समय हम उस प्रभु की भलाई को याद करें, वो प्रभु की भलाई को। यदि सोमा ने टेंडर के साथ अच्छा किया तो प्रभु सोमा के लिए धन्यवाद दे, हम थैंक यू बोले। हम ऐसा तो नहीं करते, एक बार थैंक यू बोलते हमारा अकड़ भैया जाती है। आज एक बात कहूंगा, हम यदि प्रभु के उपकार को नहीं भूलते तो एक दूसरे के उपकार को न भूलें। कैन वी डू दैट? क्या ऐसा कर सकते हैं? मुझे मालूम है बहुत बार राहुल को कहा गया अरे यहाँ आ जाओ बेटा घर चाहिए, राहुल ने कभी मना नहीं किया। कैन वी गिव लॉर्ड अ क्लैप ऑफ फॉर राहुल? कभी मना नहीं किया, हमेशा ये बढ़ के आ गया। इसने ये भी नहीं देखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वे परमेश्वर ने इसको सामर्थ बख्शी। ऐसा रहे जो टैलेंट हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल करें। क्या हम करते हैं करने के हमारे पास क्या कुछ नहीं, तो खुश से है, खुद को हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे को बहुत टेलीफोन आते हैं इस संस्था के उस संस्था के, ये है क्या वो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, उसको बोलता हूँ प्रार्थना करेंगे and I will revert you back। मैं आपको वापस, ये 8 साल का बच्चा है, ये लड़की है, ये है, बहुत से ऐसे फोन दे क्या पर उत्साहित करता है हम दे। यस,
प्रभु ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है। मालूम है यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कुछ नहीं, बेकार है, मैं tired and I'm giving up, you'll become useless, you'll become senseless। उत्पत्ति 4:12 में पढ़ेगा, उत्पत्ति 4:12। अपने आप को जान लो, उत्पत्ति 4:12। आज ध्यान से देखो इसको। यस बेटा, सोमा 4:12। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। अरे भाई भटकाओ, भाग देखो ये चीज भाग बिल्कुल है, तो पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। उपचार, निवारण, छुटकारा नजर नहीं आता। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है तो he doesn't find a way out, he doesn't find a way to escape। जब ऐसी परिस्थिति हो, जीवन की सुरंग बंद सी दिखने लगे, उसका दूसरा रोशनी वाला स्थान देख ही नहीं रहा। प्लीज मैं चाहूंगा थोड़ा सा बच्चे वाले अपने बच्चों का नियंत्रण में, वचन हमारे पास तक पहुंचे पाए। जिस मकसद से परमेश्वर ने वचन पहुंचा है, वो वचन हमारे पास पहुंचे। जब हमें ऐसा लगता है कि हमको छुटकारा नहीं दिखता, निवारण नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा दिखता है कि जीवन की सुरंग अंधेरी दिख रही है, कोई रोशनी का चिन्ह नहीं दिख रहा, we see the end of the tunnel। लेकिन प्रभु का सेवक होने के नाते आज क्या आपसे कह सकता हूं, हिम्मत से, बोल्डली आई कैन से, क्या कह सकता हूं, इन सब का पवित्र शास्त्र में समाधान है। इन सब समस्याओं का समाधान इस पवित्र शास्त्र में है। ये तो पता दवाई का है, ये तो पता दवाई का है, है का ये कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा दवाई को? किसको जरूरत है? मुझे जरूरत है, तो ढूंढे कौन? मैं पास आप ढूंढ लो। स्वर्ग तो देखना चाहती है शैली, लेकिन मेरे पास भाई if you want to see the heaven, you have to die। आपको उस अच्छे से होकर गुजरना होगा। Definitely you will see the heaven। कोई नहीं देखना चाहता, परिस्थिति संघर्ष वाली हो, मुश्किल हो, ऐसा कोई नहीं, सभी आसान चाहते हैं। पवित्र शास्त्र में समाधान है, उसका तोड़ है, उसका सॉल्यूशन है। हमारा प्रश्न कहां है, कैसे देख सकता हूं मैं उसको? भाई रेमेडी सॉल्यूशन तो है। आइए कुछ आयतों को देखते हैं, कुछ वर्सेस को देखते हैं। इफिसियों 5:17 अभी बांटा था किसी ने, किसने बांटा था? इफिसियों 5:17 नहीं, इफिसियों 5:17 कोई और बांटा था। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां पत्नियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। क्या पत्नियों को पता मेरा पति कैसे खुश होता है? कोई आजा खाना का जवाब नहीं है। ज्योति, धनु कैसे खुश कर सकते हो? ज्योति कुछ चाहिए, कैसे खुश करेंगे? हमें मालूम है देयर इज अ वे, पेट से होकर रास्ता जाता है यहाँ के लिए। खुश करते जब दिमाग खुश हो जाता है, और दिमाग खुश होता है जब पेट तृप्त हो जाता है। आज एक बात कहूंगा, हमें तृप्त करने वाला उनका वचन है। जब हमें वो मेडिसिन पता लग जाती है, जब हमें वो रास्ता मालूम पड़ जाता है, प्रभु द्वारा दिखलाया हुआ उसके वचन में, हमें पता रहता है प्रभु ने कहा वो ऐसा करेगा। हम उस विनती को प्रभु के सामने लेकर आए। प्रभु ने कहा ना, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो भी नहीं समझता। वचन यिर्मयाह 33:3। अरे परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और चाहता है सब उससे बातचीत करें, प्रार्थना करें। हम कह रहे हैं प्रभु तेरे को चमचा की चाहिए, तू ज्यादा मुश्किल है।
अरे नहीं, मालूम है, I had always very cordial relation with my bosses in my service time. अपने सेवा काल में अपने बॉसेस से अच्छे संबंध थे, तो मेरे दोस्त आ रहे थे, बहुत बात चल जाए, बहुत मस्का मारता रहता है। हाँ, यदि परिश्रम करना, ईमानदारी से काम करना मस्का है, तो भाई मैं तो जीवन भर लगा हुआ है। अपने अधिकारियों के अधीन रहो, उनकी बात को समझो, जानो और मानो। If you can't agree with your boss, you have no right to disagree. You can agree while you disagree. Still there is a solution. आप असहमत होकर भी सहमत हो सकते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं, विनती में प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर से बुलाते हैं और आप उत्तर दें, आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है। यदि आप एक दूसरे के साथ, अपने अधिकारियों के साथ कोऑपरेट करते हैं, आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करते हैं, समझ बात। कई बातें ऐसी होगी जो डिसएग्रीमेंट में होगी, बट दैट डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट। आप उस बात को परमेश्वर के हाथ में दो। परमेश्वर ने कहा ना, ऐसी बातें जो तुम्हारे बस के लिए, कमिट योर विल टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम, ही विल डू इट। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा जो मेरे बस का नहीं, मेरे परमेश्वर के बस का है। मैंने कई ऐसी परिस्थितियां देखी, आज बता रहा हूं, जिसमें बॉसेस और ऊपर तक के सब ने मना कर दिया कि हमने क्यों होगा, जब प्रभु का आपने दे दिया तो दूसरे दिन मैनेजर का फोन आता है, अरे जनरल सर आपका काम हो गया, मालूम नहीं कैसे हो गया। परमेश्वर में विश्वास कर। यीशु मसीह ने मार्था से कहा था, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। If you really want to see God's glory, trust in Him, believe in Him, believe in His word. आपके मुख से नकारात्मक शब्द क्यों निकले? मालूम अभी तक कभी-कभी निकल जाता है, लेकिन कोशिश होती है 99% नहीं निकले। मालूम है जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, तो कौन रोएगा बाद में? एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित कर रहा है कि हम बेवकूफ ना बने, निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझे परमेश्वर के वचन को, प्रभु की इच्छा को जाने क्या है, उसको जानकर उसको माने, उस पर चले, उस पर चलने के द्वारा केवल मानना होगा, और कोई तरीका नहीं है। दूसरा तिमोथेयुस 2:7, जो प्रभु का वचन कहता है उस पर ध्यान दो, जो प्रभु का वचन कहता है उस पर ध्यान दो, और प्रभु तुमको सब बातों की समझ देगा। आप ध्यान दो, प्रभु समझ देगा। आस्क एंड यू शैल बी गिवन, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, बच्चा बनकर अपने मम्मा पापा के पास आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे आशीष है, अभिषेक है, कराते हैं, इनको कुछ चीज चाहिए तो क्या ये बोलते हैं, तुमको मैं कचहरी को ले जाऊंगा, तुमको थाने ले जाऊंगा, पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, उनको बंद कराऊंगा, ये मम्मा को बता के गोली में से रखे रोने लगते हैं, अरे मम्मा मुझे ये चाहिए, मेरे से ये नहीं हो रहा। डू इट कम टू गॉड, अलग लगता है। तो क्या पिता परमेश्वर के पास ऐसे आते हैं बच्चा बनकर, लेकिन चाहे डू इट कम, परमेश्वर आज फिर उस बात को हम पर दर्शा रहा है कि ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित मौके तक, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक इस बात को दिखाया गया है कि पहला कदम प्रभु आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है, फिर वो हमारी ओर कदम उठाता है। हम कहते प्रभु पहले ये काम कर, फिर देखो, फिर आपका बच्चा सुनो। Don't test God, trust God. परमेश्वर ने कहा ऐसा करके मुझे परखो, मैं कहूँगा हुआ we to test him, we need to trust in him. हम परमेश्वर को परखे नहीं, कौन है? अरे वो तो हमारा रिश्तेदार है, हमसे प्रेम करता है, हम उस पर विश्वास करें, यहाँ वो हमें समझ देगा। यूहन्ना 14:6 देखेंगे, यूहन्ना 14:6, ये वचनों पर बात ध्यान देंगे कि उसको समझो, निर्बुद्धि नहीं बनो। 14:6 का होता है मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूं, यीशु के मुख्य वचन, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यदि यीशु जो परमेश्वर का वचन है, इफ दैट इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, देन वी मस्ट नो दैट। उसको जाने, उसको समझे, उसको माने। मानना जानने से बेहतर है। कितना अच्छा लगता है जब प्रभु के वचन को मानते हैं, आपके अपने अंदर आप तृप्त महसूस करते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील सेटिस्फाइड। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। मार्क शब्द जीवन में ही हूं, कह रहा है कि मेरे द्वारा ही पिता के पास आप पहुंच सकते हैं। यू कैन नॉट गो टू द फादर without knowing his word, without knowing Jesus। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर फिर हमें अपने साथ जोड़ रहे हैं। God is connecting us with himself through this word. Word of God is powerful unto salvation। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है उद्धार करने के लिए। ये हमारा जानना जरूरी है। हम वचन को कह रहे हैं, वचन से कह रहे हैं, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। You give more importance to your word than to your high name। यहाँ निर्दोषी होकर जीवन न जिए, वचन पर ध्यान करो और समझो, जो वचन कहता है वही करो, तब वचन हमारे पांव के दीपक और राह के लिए उजाला बन जाएगा। अपने आप खाली ये वचन को 119 का 105 अपने आप नहीं हो जाएगा। वचन पर ध्यान दोगे, वचन को समझोगे, वचन को मानोगे, तो सच में वचन आपके पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला बन जाएगा। किसी परिस्थिति में फंसे तो प्रभु को बोलो, प्रभु तू इस परिस्थिति में होता तो क्या करता? यीशु मसीह को पूछो, उसके वचन में ढूंढो उसको, और फिर तो बताओ प्रभु मेरी परिस्थिति तो इस परिस्थिति से मैच खाती है, इसमें तूने ये समाधान दिया, मेरे लिए भी ऐसा करना। बी अ लीगल ऑफिसर बिफोर गॉड, बट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड शुड बी योर रेफरेंस। समझ है, और वचन आधार होना चाहिए हमारे जीवन का। इसीलिए दाऊद ने कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजाला है। वचन के प्रति आज्ञाकार था। मेरी बात को ध्यान सुनना, वचन के प्रति आज्ञाकार था, आपके लिए जगाई, स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण और आशीष का स्रोत बन जाएंगे। वचन के प्रति आज्ञाकार था, आपके चरित्र का निर्माण भी होगा, आपको जगाई भी लाएगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी, आशीष का स्रोत भी बन जाओगे आप। वचन के प्रति आज्ञाकार। There is no substitute to obedience. No way. Obedience is the only way to please God. विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास है तो आप आज्ञाकारी होते हो, क्योंकि जब आपने सुना, समझा, विश्वास किया और फिर आज्ञाकारी होते हो, then the battle is won। Can you all say amen with me? तब आप भरपूर जीवन और संतुष्ट महसूस करेंगे, संतुष्ट होंगे। कौन चलाता है मेरे जीवन को? किसके पास चाबी है मेरे जीवन की? कौन नियंत्रित करता है मेरे जीवन को? क्या सच में संसारिक परिस्थितियां नियंत्रित कर रही हैं या जल ईर्ष्या व्याप ये चीजें, या प्रभु का वचन? इट इज अबव ऑल। मैं आपके में कहूंगा, इस बात को पूछते हुए, कौन चलाएगा आज के बाद आपका जीवन? कौन चलाता है आपका जीवन? यदि आपका उत्तर वचन में, प्रभु का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, इफ दैट इज व्हाट ड्राइव्स योर लाइफ, देन एंड देन ओनली यू हैव लाइफ इन इट्स फुलनेस। तब और केवल तब आप भरपूरी के जीवन का आनंद उठाएंगे और दूसरों और औरों के लिए उसके आनंद का कारण बन जाएंगे। Can you say amen with me? Amen. Can we give Lord a clap of praise? For His word is supreme। उसका वचन सिद्ध है और आप उसके वचन के द्वारा सिद्ध बनते जा रहे हैं। Amen. Let's all stand। आइए खड़े हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए, तेरे वचन के लिए। प्रभु जिसने आज हमें ये महसूस कराया कि हम गलत चलते हैं, गलत सोचते हैं, हमारा
चाल चलन चरित्र गलत दिशा में जाता है, प्रभु इस बात को, इस कमी घटी को एहसास करते हुए पछतावा करते माफी मांगते हैं। और आज जानते हैं कि प्रभु कोई और चीज नहीं तेरे वचन के अलावा जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकती है, which can drive our life to successful reach। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और तुझसे वादा करते हैं। जैसे शोभा ने कहा, वादा किया उसने, प्रभु मैं तेरे सॉइल दूंगा। आज हम वादा करते हैं प्रभु तेरे वचन को जानते हुए समझेंगे और इस पर चलेंगे, क्योंकि इसकी सामर्थ तूने हमें प्रदान की है, प्रदान करना जा रहा है। आज हम उस अलौकिक सामर्थ को तेरे अनुग्रह के सिंहासन से ग्रहण करते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आप जन यहाँ उपस्थित है जो परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रभु आज ने यीशु मसीह के नाम में आशीष करते हैं कि तेरा वचन उनके पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला बनता जाए और ये तेरी महिमा को चले और तेरी महिमा को देखें। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते आज हमारी विनती को सुनने के लिए हम प्रभु इन बच्चों में, इन बुजुर्गों में, इन जवानों में, हिम्मत उम्र के सब में तेरी बेहतर को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day. प्रभु बहुत अच्छा दिन दे आपको। मैं समझता हूँ जवानों के लिए आसान है, बूढ़ों के लिए भी सरल है, और जो मध्य देश के हैं उनके लिए कोशिश करना सरल है। Amen. हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी, अनंत काल में हमारे साथ बनी रही। Amen.